गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पान नंबर 8 निकालिए। पान नंबर 8 बच्चों, जैसे हमने पिछली बार जोड़ाक्षर अभ्यास 1, जोड़ाक्षर अभ्यास 2, 3 और 4 ऐसे 4 जोड़ाक्षर अभ्यास के पाठ है और ये हमने पढ़ाए थे। तो ऐसे ही बच्चों जोड़ाक्षर का इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को जब अक्षर जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जोड़ाक्षर अभ्यास कहते हैं। जैसे कि यहाँ न और न है और इसका न के यहाँ थोड़ा सा पैर ऐसा एक लकीर है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये न और न को जोड़ने के बाद ये जोड़ाक्षर तैयार हुआ। जैसे कि ऐसे बहुत सारे जोड़ शब्द होते हैं बच्चों की हमारे सुनने में, बोलने में, पढ़ने में आते हैं। तो इसी जोड़ाक्षर का अभ्यास हम करेंगे कि अक्षर को अक्षर जब जुड़ते हैं तो जोड़ाक्षर तैयार होते हैं और उसे एक नया शब्द तैयार होता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये क्या है? गन्ना है। ये क्या है? गन्ना है और इसे इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। तो ये ये क्या है? व्यंजन का अक्षर है और ये न को न जोड़ने के बाद ये गन्ना ये शब्द तैयार हुआ। तो ये क्या है? गन्ना। ये क्या है? बिल्ली। जैसे हम चित्र देखकर हम ये जोड़ाक्षर पढ़ सकते हैं। ये क्या है? बिल्ली। ये बी और ल को ल जोड़ने के बाद तैयार हुआ शब्द बिल्ली, जैसे कि कैट। ये क्या है? कुत्ता। ये देखो यहाँ क्या है? व्यंजन का बाराखड़ी का कु और त को त जोड़ने के बाद ये क्या हुआ? कुत्ता। जैसे कि ये इंग्लिश में इसे डॉग कहते हैं। ये क्या है? बच्चा। जैसे कि ये ब को ब और च को च जुड़ने के बाद ये तैयार हुआ बच्चा। जैसे कि इंग्लिश में इसे चाइल्ड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो जोड़ाक्षर है। जैसे कि देखो यहाँ गन्ना, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा, सज्जा, गुस्सा, छुट्टी, डिब्बा, छप्पर, हिम्मत, गड्डी। ओके, तो ऐसे ही जोड़ाक्षर तैयार होते हैं। तो जोड़ाक्षर से बने हमारा ये पाठ है, तो मैं ये पाठ पढ़ती हूँ बच्चों। पप्पू की शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाने लगे। इससे शिक्षक को गुस्सा आ गया। वे बच्चों को समझाने लगे, मुन्नी, पप्पू, चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। तो ये जोड़ाक्षर का पाठ है बच्चों। यहाँ देखो, पप्पू, छुट्टी, बच्चे, इकट्ठे, हुल्लड़, गुस्सा, बच्चे, मुन्नी, चिल्लाना, हल्ला। तो ये सारे पप्पू, ये सारे क्या है? जोड़ शब्द है। इससे ये पाठ तैयार हुआ है। इस पाठ में क्या है कि जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे क्या करते हैं? हुल्लड़ मचाते हैं। हुल्लड़ मचाना यानी शोर करना। तो हुल्लड़ मचाते हैं, इकट्ठे होते हैं एक दूसरे की। ये देखो यहाँ मारपीट हो रही है, यहाँ पर उसका ये जो बस्ता है वो खींच रहा है। ये तो बच्चे हर कोई बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि आप भी करते हो बच्चों, है ना? तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जब स्कूल की शाला की घंटी बजती है तो बच्चे क्या करते हैं? छुट्टी की घंटा बजते ही बच्चे हुल्लड़ मचाने लगते हैं। तो ये हुल्लड़ मचा रहे ये जो बच्चे हैं, तो शिक्षक को बहुत गुस्सा आ गया। ये जो शिक्षक है, अध्यापक है, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो बच्चों को समझाने लगे कि बच्चों के नाम है कि मुन्नी, पप्पू, चिल्लाना बंद करो और हल्ला करना बुरी बात है। ये बच्चों को शिक्षक समझा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ाया था पिछली बार। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको सिखाए थे और लिख कर भी दिए थे। अब हम देखेंगे बच्चों दूसरा पाठ।
ये पाठ है जोड़ाक्षर अभ्यास का दूसरा पाठ। यहाँ भी बहुत सारे जोड़ शब्द आहे बच्चों। देखो, प्याज, अध्यापक, पुष्प, स्त्री, क्यारी, उद्यान, प्रश्न, नन्हा, सब्जी, इच्छा, मूल्य, उत्सव, ये सारे क्या है, जोड़ शब्द है। और ये हमें इस चित्र को पढ़कर भी हमें इस शब्द पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, प्याज, इसे इंग्लिश में ओनियन कहते हैं। ये क्या है, उद्यान, इसे इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। ये क्या है, स्त्री, इसे इंग्लिश में वुमन कहते हैं। ये क्या है, पुस्तक, इसे बुक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमें चित्र द्वारा मिलते हैं। और ये सारे शब्द जो है ये क्या है, जोड़ शब्द है, जोड़ाक्षर शब्द है। तो हम ये पाठ पढ़ते हैं। ये पाठ भी जोड़ाक्षर से ही बना है बच्चों। देखो, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाए। फूल को पुष्प भी कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, इसमें मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो बच्चों यहाँ देखो, जोड़ शब्द कौन से हैं, श्वेता, क्यारी, पुष्प, विद्या, श्वेता, पुस्तक, बस्ते, स्वादिष्ट, सब्जी, मक्खन, श्वेता, सब्जी और ये डिब्बा। तो ये सारा, ये जो पूरा पाठ है जो है ये जोड़ाक्षर का ही है। तो बच्चों इस पाठ में क्या है कि श्वेता ने क्यारी में फूल लगाए हैं। क्यारी में यानी ये जो हमारे आंगन में कई फूल पौधे लगाए हैं और उसमें फूल आए हैं। कई पौधे लगाए हैं और उस पौधों पर फूल आए हैं। और फूल को पुष्प भी कहते हैं। ये समानार्थी शब्द है, फूल को पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, तो श्वेता विद्या की बहन है। ये दोनों बहन है, श्वेता और विद्या। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। यहाँ ये जो विद्या है, विद्या की पुस्तक किस में है, बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। विद्या जो है ये बस्ता लेकर कहाँ जाएगी, पाठशाला जाएगी। जैसे आप भी जाते हो ना, वैसे ही अभी नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद आप भी पाठशाला आएंगे। विद्या को माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाकर दी है और उसमें क्या है, मक्खन है। उसमें क्या है, मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो सब्जी बनाई है माँ ने और उसमें मक्खन है और इसीलिए वो डिब्बा खुला मत छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर आपको आते हैं बच्चों। कई बार ये पाठ मैंने आपको पढ़ाकर प्रश्नोत्तर दिए हैं। अब हम देखेंगे जोड़ाक्षर अभ्यास 3। जोड़ाक्षर अभ्यास 3 में भी बच्चों ये यहाँ देखो, रेफ के कोई बहुत सारे शब्द है। जैसे कि यहाँ देखो, र और र के ऊपर क्या है, रेफ है। जैसे कि यहाँ ऊपर जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेफ। जैसे कि इस रेफ से शब्द तैयार होता है सर्प। ऐसे बहुत सारे शब्द है कि वो क्या, उसके ऊपर रेफ लगाने के बाद आए हुए शब्द है। जैसे कि सर्प, मिर्च, कर्तव्य, निर्भर, धर्म, वर्ष, मुर्गा, गर्व, दर्द, कार्य। तो हर शब्द के ऊपर क्या है, रेफ लगाया है। ये देखो, इसे क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। तो हर शब्द के ऊपर रेफ लगाने के बाद ये व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर रेफ लगाने के बाद ये आए हुए शब्द है। देखो, सर्प, मिर्च, कर्तव्य, निर्भर, धर्म, वर्ष, मुर्गा, गर्व, दर्द, कार्य। और एक बात है बच्चों की, यहाँ देखो, व्यंजन के दूसरे अक्षर पर रेफ का चिन्ह लगाया है। ये पहला व्यंजन है और व्यंजन के
दूसरे अक्षर पर ही रेफ का चिन्ह लगाया है, देख रहे हो आप? ठीक है, तो पहले अक्षर पर रेफ का चिन्ह नहीं होता, दूसरे अक्षर पर रेफ का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों द्वारा हमें क्या करना है, ये शब्द पहचानना है। जैसे कि ये क्या है, सर्प, स और प के ऊपर रेफ है, प के ऊपर रेफ है, इसे इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। यहाँ देखो मिर्च, ये चित्र देखकर तो हमें आता है ये शब्द कौन सा है, मिर्च। तो इस च के ऊपर रेफ का चिन्ह लगाया है, इसे इंग्लिश में चिली कहते हैं। यहाँ देखो दर्द, एक डॉक्टर इस लड़की के पेट में जो दर्द हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो पहला अक्षर छोड़कर दूसरे अक्षर के ऊपर रेफ का चिन्ह है, इस शब्द को क्या कहते हैं, दर्द, यानी इंग्लिश में इसे पेन कहते हैं। मुर्गा, ग के ऊपर क्या है, रेफ का चिन्ह है, यानी कॉक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो सर्प, मिर्च, दर्द, मुर्गा, ऐसे ये शब्द तैयार हुए हैं। इसी के ऊपर एक हमारा पाठ है, हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, भारत माँ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है, हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। तो बच्चों इस पाठ में रेफ के कोई शब्द है जो है भारतवर्ष, स्वर्ग, कर्तव्य, धर्म, गर्व, कि ये इस शब्द के ऊपर रेफ का चिन्ह लगाया हुआ है। देखो, हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है, हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। ओके, तो ये पाठ देखा आपने, तो ये पाठ रेफ के चिन्ह से आया हुआ है। तो हमारा तीसरा पाठ यहाँ जोड़ाक्षर का ख़त्म हुआ है। अब हम देखेंगे जोड़ाक्षर अभ्यास 4। यहाँ देखो जोड़ाक्षर अभ्यास 4। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ इस पाठ में हमें पदेन के चिन्ह देखने हैं। पदेन के चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पदेन इस तरह इसका चिन्ह होता है और इस तरह का चिन्ह होता है। जैसे कि हर शब्द के नीचे यहाँ पदेन का चिन्ह लगाने के बाद आया हुआ शब्द, और ये भी पदेन है लेकिन इसका चिन्ह ऐसा है, थोड़ी सी लकीर खींची हुई है, तो इसे भी पदेन कहते हैं। तो इससे बना हुआ हमारा ये पाठ है। जैसे कि पदेन से आने वाले शब्द हम देखेंगे, ड्रम, प्रताप, उम्र, अभ्रक, सब्र, मित्र। ठीक है, ड्रम, प्रताप, उम्र, अभ्रक, सब्र, मित्र। तो यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ इसके नीचे ये पदेन का चिन्ह लगाया है, यहाँ पदेन का चिन्ह, ये अलग चिन्ह, ये अलग चिन्ह, यहाँ देख रहे हो ये अलग अलग चिन्ह है। और यहाँ ये शब्द ड्रम है और ये प्रताप है। यहाँ देखो उम्र, अभ्रक, सब्र, मित्र। तो ऐसे हम ये शब्द देखे हैं और इससे हमें क्या करना है, पदेन के शब्दों का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ देखो ये क्या है, चित्र देखकर हमें शब्द कौन सा है ये देखना है। ये क्या है, ड्रम। तो यहाँ देखो ड के नीचे यहाँ पदेन का चिन्ह लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ, ड्रम। इंग्लिश में इसे ड्रम ही कहते हैं। ये क्या है, प्रताप।
प्रताप यानी ऊपर से नीचे जब पानी तेजी से बहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रताप कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे वाटरफॉल कहते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ देखो मैं पाठ पढ़ती हूँ। प्रताप मेरा मित्र है, प्रताप मेरा मित्र है, उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है, उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है। वह रोज़ बड़ों को प्रणाम करता है, वह रोज़ बड़ों को प्रणाम करता है। बहन श्रेया भी आस्तिक है, आज श्रेया का व्रत है, वह प्रभु की प्रार्थना कर रही है, वह चंद्रोदय के बाद खाना खाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, प्रतिदिन की प्रार्थना उसके मन को पवित्र और प्रसन्न कर देती है। श्रेया ग्रहण के समय पूजा करती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पदेन के चिन्ह लगाकर आए हुए शब्द है, जैसे कि प्रताप, प्रणाम, व्रत, प्रभु, प्रार्थना, चंद्रोदय, सब्र, प्रतिदिन, प्रार्थना, प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रार्थना, प्रसन्न, प्रसन्न यानी प्रसन्न, आनंदित, ग्रहण। तो ये सारे शब्द जो है ये पदेन चिन्ह से आने वाले शब्द है। देखो, प्रताप मेरा मित्र है, उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है, वह रोज़ बड़ों को प्रणाम करता है। बहन श्रेया भी आस्तिक है, आज श्रेया का व्रत है, वह प्रभु की प्रार्थना कर रही है, वह चंद्रोदय के बाद खाना खाएगी। कौन खाएगी? बहन श्रेया। वो क्या करती है? प्रभु की प्रार्थना करती है। और वो बहन क्या है? आस्तिक है। और आज श्रेया का व्रत है। सब्र का फल मीठा होता है, प्रतिदिन की प्रार्थना उसके मन को पवित्र और प्रसन्न कर देती है। और श्रेया ग्रहण के समय भी पूजा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जोड़ाक्षर 1, 2, 3 और 4 के जोड़ाक्षर शब्दों से आने वाले पाठ हमने पढ़े हैं। तो बच्चों, आप भी ये 4 पाठ मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों अगला पाठ मैं कल लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और कल हम नया पाठ सीखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।